9th class exercise 2.2 question number 3. Verify whether the following are zeros of the polynomial indicated against them. वेरीफाई करना है हमें जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट से लेके 8 पार्ट तक दिए गए हैं। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे px 3x + 1 और यहाँ पे हमें दी गई है x की वैल्यू मीन्स पोलिनोमियल की वैल्यू -1/3। तो -1/3 को हमें इसमें पुट करना है। अगर इसका आंसर हमारा जैसे हमने पुट कर दिया और पुट करके इसका आंसर हमारा आएगा 0, तो ये जीरोज ऑफ पोलिनोमियल होगा, वरना नहीं होगा। +1, तो 3 को -1 से हम करेंगे मल्टीप्लाई। इसे कट कर देंगे 3 से, 3 × 3, तो -1 + 1, तो 1 में से माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस, 1 में से 1 माइनस होगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 0। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/3 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल x। अगर हमारा आंसर 0 आए तो फिर 0 ऑफ पोलिनोमियल होगा, वरना नहीं होगा। ये 1 यहाँ पे जो हमें x की वैल्यू दी गई है, वेरिएबल की जो हमें वैल्यू दी गई है। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। px = 5x - पाई और फिर यहाँ पे हमारी x की वैल्यू है 4/5। 4/5 है तो यहाँ पे 5 × 4/5 - पाई, तो 5 × 4 = 20, 20/5 - पाई, तो 5 को हम 20 से करेंगे, 5 × 4 = 20। यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 4 - पाई। तो यहाँ पे ये 0 नहीं आया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 - पाई = not 0। 4/5 is not 0 of पोलिनोमियल x। ये p का मतलब पोलिनोमियल। दिस इज आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट पार्ट। px = x² - 1 और यहाँ पे हमें x की 2 वैल्यू दी गई है, एक 1 और एक -1। तो पहले हमें 1 पुट करना है, फिर हमें -1 पुट करना है। तो यहाँ पे x² है, x² की जगह पे हम यहाँ पे लिख देंगे 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -1, तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। फिर हमें पुट करना है इसमें -1, -1 का स्क्वायर -1, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 1 और -1, तो यहाँ पे भी आ गया 0। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 -1 बोथ आर zeros ऑफ पोलिनोमियल x। zeros ऑफ पोलिनोमियल x। This is answer of third part. Now we will do the next part. Fourth, px x + 1 x - 2 x
-1 एंड 2। तो पहले हमें पुट करना है -1, फिर हमें पुट करना है 2। तो यहाँ पे है x + 1 x - 2। तो यहाँ पे -1 + 1 -1 - 2। तो यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा 0, और फिर हम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा हमारा -3। -3 ब्रैकेट में, तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -3, तो यहाँ आ गया हमारा 0। अब फिर हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू दी गई है 2, तो इसे हम पुट करेंगे 2 + 1 2 - 2। तो 2 + 1 हो जाएगा ये हमारा 3, और 2 - 2 हो जाएगा यहाँ हमारा 0। तो मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ जाएगा हमारा 0। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -1 एंड 2 बोथ। अगर आंसर हमारा 0 आ जाएगा तो हम लिख देंगे वो हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होगा। अगर आंसर 0 नहीं आया तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल नहीं होगा। 1 एंड 2 बोथ आर zeros of polynomial x. This is the answer of fourth part. Now we will do the next part. Fifth part, P polynomial x की पावर 3 और फिर x की वैल्यू है 0। तो इसका आंसर तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0 इज zeros of polynomial x. This is answer of fifth part. Now we will do the next part, 6. Polynomial x lx plus m, और x की वैल्यू हमारी -m + l। तो यहाँ पे पोलिनोमियल की वैल्यू है -m + l। तो यहाँ पे x की जगह पे हम लिख देंगे -m/l -m/l प्लस m। तो यहाँ पे हमारा l से l कट हो जाएगा, -m + m बच जाएगा। तो -m + m तो माइनस करने पे आ जाएगा हमारा 0। यहाँ पे हम लिख देंगे -m/l is zeros of polynomial x. This is answer of 6th part. Now we will do the next part, 7th. Polynomial x 3x² - 1, और x की वैल्यू जो दी गई है वो हमें दी गई है 1/√3, और -1/√3 और प्लस का 1/√3। तो सबसे पहले हमें पुट करना है -1/√3। तो 3 मल्टीप्लाई -1/√3 का होल स्क्वायर -1। तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा, 1/3 -1। तो 3 से 3 कट हो जाएगा, 1 - 1। आंसर आ गया हमारा 0। अब फिर हम इसमें पुट करेंगे प्लस का 1/√3 1/√3 फिर -1 3 1/3। स्क्वायर से रूट कट हो गया, 3 से 3 कट जाएगा, 1 में से 1 माइनस होगा, यहाँ पे आएगा हमारा आंसर 0। और यहाँ पे हम लिख देंगे -1/√3 और प्लस का 1/√3 इज
zeros of polynomial x. This is answer of 7th part. Now we will do the next part. Polynomial x, 2x plus 1 और x की वैल्यू है 1/2, 1/2 प्लस 1, तो यहाँ पे हमारा 2 से 2 कट जाएगा, 1 + 1 यहाँ पे आ गया हमारा 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/2 इज नॉट zeros of polynomial x. क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया. नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4.